2022 में सबसे पहले श्रीलंका के कोलैप्स होने की खबर आई, फिर नेपाल की। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि लेबनान और इजिप्ट के साथ साथ और ऐसे 107 देश भी है जो कोलैप्स हो सकते हैं और अमेरिका भी इस लिस्ट में शामिल है। खुशी की और सोचने की बात तो ये है कि इंडिया का नाम इस लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब अमेरिका जैसे बड़े देश का नाम इस लिस्ट में शामिल है, तो फिर भारत का नाम इस लिस्ट में कैसे नहीं, और ऐसे कौन से देश हैं जो बहुत जल्द बैंकरप्ट हो सकते हैं। क्राइसिस की वजह से श्रीलंका में बहुत कुछ हुआ। इजिप्ट, टूनिशिया, लेबनान, अर्जेंटीना, एल सल्वाडोर, पेरू, घाना, केन्या, इथियोपिया, साउथ अफ्रीका, इन जैसे 107 देश का भी कुछ ऐसा ही हाल है। पेरू में खाने और फ्यूल की क्राइसिस की वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसमें लोग आग जला रहे हैं, लोग पुलिस से लड़ाइयाँ कर रहे हैं। अर्जेंटीना में भी खाने की और फ्यूल की फाइनेंशियल क्राइसिस है, जिसके वजह से वहाँ भी लोग हड़ताल कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका में भी मृत लोगों की संख्या बढ़ रही है और केन्या में 30 सालों में पहली बार जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव आया है। इसी वजह से ऐसे कई देश बैंकरप्ट हो सकते हैं। वर्ल्ड बैंक और यूएन ने बताया कि भविष्य में शायद आधे से ज्यादा देश क्राइसिस की वजह से डूब सकते हैं। ये सारी परेशानियां पूरी देश में कुछ कारणों से हो रही है। पहले कारण है खाने की क्राइसिस। ये इतना बढ़ चुका है कि इजिप्ट के पास सिर्फ 2 महीने की गेहूं बाकी है। इराक में गेहूं के दाम 35% बढ़ चुके हैं। स्पेन, सोमालिया, अल्बानिया, येमेन और टर्की में भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं। रशिया और यूक्रेन की क्राइसिस की वजह से पूरी दुनिया में ये परेशानी खड़ी हो गई है। यूक्रेन को दुनिया यूरोप के गेहूं को बास्केट कहती है और रशिया दुनिया के सबसे बड़े गेहूं एक्सपोर्ट करने वाले देशों में से एक माना जाता है। इनके बीच जंग की वजह से दोनों देश में अपने अपने एक्सपोर्ट बंद कर दिए। अफ्रीकन और मिडिल ईस्टर्न देश इन देशों पर अनाज के लिए निर्भर रहते हैं, क्योंकि खाना वहाँ पर समय से नहीं पहुँच पा रहा, इसलिए वहाँ की चीजों के दाम बढ़ रहे हैं और वहाँ पर इस वजह से झगड़े हो रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत से देशों में फ्यूल की कीमत बढ़ती जा रही है और इन सब चीजों की वजह से वहाँ इन्फ्लेशन हो रहा है। देश की इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है, सामानों की कीमत और परिवहन की कीमत बढ़ रही है और स्टॉक्स की कीमत में उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। ऐसे क्राइसिस में वही लोग जी पाते हैं जिन्होंने अच्छे खासे पैसे बचा रखे हो। दूसरा क्राइसिस है फ्यूल का। फ्यूल की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि पेरू में इस वजह से कुछ लोग अपनी जान भी दे चुके हैं। कजाकिस्तान, फ्रांस और जर्मनी में भी बहुत से लोग हड़ताल कर रहे हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड की वजह से दुनिया की फ्यूल की चेन बिगड़ गई, जिसकी वजह से फ्यूल की कीमत बढ़ गई। इसके साथ ही रशिया यूक्रेन जंग की वजह से रशिया ने फ्यूल की सप्लाई बंद कर दी और नतीजा फ्यूल क्राइसिस बढ़ गया। क्राइसिस की वजह से देशों के फॉरेन रिजर्व्स भी खत्म हो रहे हैं। अगर देशों ने ज्यादा कीमत पर फ्यूल खरीदा तो फॉरेन रिजर्व्स और कम हो जाएंगे और उससे बचने के लिए देश कर्ज ले लेंगे और इसी की वजह से तीसरी क्राइसिस पैदा हो जाएगी, जो है कर्ज की क्राइसिस। 148 में से 135 देश अभी भी कर्ज में डूबे हुए हैं। इनमें से 39 देश ऐसे हैं जो कोविड के बाद से 3 गुना कर्ज में डूब चुके हैं। इनमें से आधे से ज्यादा 20 देशों के इंटरनेशनल ग्रुपिंग G20 के डेब्ट रिलीज फंड से भी बाहर हो चुके हैं, जिसे देख के ये लगता है कि वो शायद अपना कर्ज कभी भी नहीं उतार पाएंगे। वर्ल्ड बैंक ने भी यही बात कही है। कोविड-19 की वजह से टूनिशिया की इकोनॉमी पूरी डूब गई। इसी वजह से इन्फ्लेशन आज भी वहाँ बहुत बढ़ चुका है और 2021 तक उनका फॉरेन डेब्ट उनके जीडीपी का 100% बन चुका है, यानी कि उनके रेवेन्यू के बराबर उनका एक्सपेंडिचर हो गया है। इसका मतलब है जीरो कमाई और देश में कोई भी विकास नहीं दिखाई दे रहा। इन तीनों क्राइसिस की वजह से जो सबसे बड़ा क्राइसिस और 14 क्राइसिस है, वो है इन्फ्लेशन। कोविड के बाद ये क्राइसिस आई। नेपाल में 7% इन्फ्लेशन हुआ और देश गिर गया। कुछ देश ऐसे हैं जहां इन्फ्लेशन 50% से बढ़ रहा है। अर्जेंटीना में इन्फ्लेशन रेट 60% है और टर्की में 70%। भारत का एक देश के हिसाब से इस लिस्ट में नाम नहीं है, पर भारत के कुछ राज्यों का हाल जरूर ऐसा है। राज्यों और यूनियन टेरिटोरीज को मिलाकर ऐसे कुल 36 एंटाइटीज है, पर इनमें से सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात का ही कर्ज नियंत्रण में है। बाकी सारे राज्य का कर्ज दर से आगे है। पंजाब का कर्ज 53% है और यह कर्ज इंडिया में सबसे ज्यादा है। इंडिया के कुछ राज्य और श्रीलंका की इकोनॉमी सामान्य है।
हमारे देश के लोग हड़ताल के लिए सड़कों पर नहीं आ रहे। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश में केंद्रीय सरकार उन राज्यों को फाइनेंशियल मदद दे रही है और उन्हें बचा रही है। इसके बावजूद भी राज्य कर्ज में डूब गए हैं। सोचने की बात तो यह है कि केंद्रीय सरकार का दिया हुआ पैसा कहाँ जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स बताते हैं कि ये पैसा जनता को वोट देने के लिए बहलाने और फुसलाने में जा रहा है। अगर यही हालात रही तो हमारा देश भी उन देशों की लिस्ट में आ जाएगा। इंडिया को अगर इससे बचना है तो उन्हें वर्ल्ड बैंक के बताए हुए रोड मैप पे चलना होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया भी बहुत जल्दी इस लिस्ट में शामिल होगा या नहीं? राज्यों के कर्ज के बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।